कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंक लेके आ सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। फिर आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपके 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ तक पूरा आपको रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको पूरा पैसेज ध्यान से रीड करना है। ठीक है, अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, 21,000 किलोमीटर। आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थर्न। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ कॉमन मैथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, बी साइड्स डिफेंस व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल सर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौथे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कंट्रोल्ड ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, टुडे द ग्रेट वॉल इज अ सिंबल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, चाइनीज। ठीक है, रेसिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। ठीक है, 5वें का आपका बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपका पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का, वो आपका यहाँ पर 5 नंबर का पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज है, रवि वाज लेट फॉर वर्क है। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो आपको समवन लाइफ तक पूरा रीड कर लेना, ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड रवि फाइंड द वॉलेट। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, नियर अ बस स्टॉप। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट वाज नॉट इनसाइड द वॉलेट। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, फोटोग्राफ्स ऑफ रवि फैमिली। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड रवि डिसाइड टू रिटर्न द वॉलेट पर्सनली। तो इसका आंसर आपका रहेगा तीसरे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है, व्हाई वाज द वॉलेट सो इम्पोर्टेंट टू मिस्टर शर्मा। तो इसका जो आपका यहाँ पर चौथे का राइट आंसर रहेगा वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इट हैड फोटोग्राफ्स ऑफ हिज लेट वाइफ। अब चलिए आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है, व्हाट रियलाइजेशन डिड रवि हैव एट द एंड। तो आपका यहाँ पर 5वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, होनेस्टी कैन डीपली इम्पैक्ट समवन लाइफ। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज दिया गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया। आप सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग स्किल्स, तो आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले तो यहाँ पर टाइटल लिखना है, यानी आपके जो पैसेज दिया गया है, पैसेज में किसके बारे में बताया गया वो आपको बताना है। साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इन रीचिंग। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर इम्पैक्ट तक रीड कर लेना है। ठीक है, और साथ ही जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देंगे। हम क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6, फिर इनके एक साथ आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है, लुक एट द विजुअल
इम्पोर्ट गिवन बेलो एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड ऑन कीपिंग आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन चौथे में। और साथ ही क्वेश्चन पाँचवा आता है जिसमें आपको, ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन लिखनी है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर, ठीक है। और साथ ही अथवा वाले में आपको यहाँ पर यू आर दीपा, ठीक है, दीपांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो जो यहाँ पर सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है उसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको फ्रेंड को लेटर लिखना है। और जो क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको ऐसे या पैराग्राफ, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या पैराग्राफ, तो किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया था, क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन पाँचवा, क्वेश्चन 6, जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन तीसरा में आपको क्या करना था, नोट्स से बनाने थे और टाइटल लिखना था। तो टाइटल आपका रहेगा द बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, ये आपका टाइटल हो जाएगा। साथ ही इसकी नोट्स देख लीजिए, आपकी नोट्स रहेंगे, ठीक है, आपकी नोट्स दी गई, ये आपका क्वेश्चन तीसरे के आंसर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको फिट एंड हेल्थी पर लिखना था पैराग्राफ 75 वर्ड में। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन पाँचवें में आपको क्या करना था, टीसी पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर टीसी पर एप्लीकेशन दी गई, इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, पूरी याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर मिलेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। और साथ ही जो पाँचवीं का, साथ ही आपकी इतनी और आपको याद करनी है, यहाँ तक करना है ये एप्लीकेशन याद, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पूरी इस तरह से रहेगी आपकी एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन जो पाँचवें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको क्या करना था, सिस्टर की मैरिज सेरेमनी थी, तो उसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना था, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना था। तो ये आपका लेटर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन 6 दिया गया था, जिसमें आपको ऐसे लिखना था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ द रीच पर दिया गया है ऐसे, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली हेडिंग आपकी हो जाती है इम्पोर्टेंट ऑफ द रीच, ऑनलाइन एजुकेशन, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आपके जो यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए थे, 5 टॉपिक पर आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको याद कर लेना है, ठीक है। 5 टॉपिक आपके दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ रीच पहला हो गया, दूसरा हो गया ऑनलाइन एजुकेशन, तीसरा हो गया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, चौथा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और 5वां देख लीजिए, ठीक है। 5 में से किसी एक पर आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि आपके 5 करने हैं, ठीक है। आपको 5 करने हैं, 5 नंबर के रहेंगे। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका सम आ जाएगा, ठीक है। सम आपको भरना है पहले वाले में। दूसरा आता है माई फादर इज नॉट इंजीनियर, तो इसमें आपको एन भरना है, AN। और जो तीसरा आता है ई डोंट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें आपको ऑट भरना है, ठीक है, OUGST भरना है, ठीक है, तीसरे में। अब जो आपका चौथा यहाँ पर दिया गया, चौथा देख लीजिए, द अर्थ डोंट अराउंड द सन, तो इसमें आपको मूव्स भरना है, MOVES, ठीक है। फिर आपका जो 5वां आता है, ही इज फॉन्ड डोंट प्लेइंग चीज, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है, ठीक है, OF। फिर जो 6वां आता है, वर्क हार्ड नॉट यू विल फेल, तो इसमें अदरवाइज भर देना है आपको। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे, NE5 आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, ही डिड इज वर्केबल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। जो तीसरा दिया गया, तीसरे वाले को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और जो 5वां आपका दिया गया, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है आपको। 5वें में आपको अनलेस का प्रयोग करना है। और जो 6वां दिया गया, ही थॉट इंग्लिश, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आपके डू इज डायरेक्टेड के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के आंसर रहेंगे। ये आपका पहले का आंसर दिया गया, दूसरे का आंसर, तीसरे वाले का आंसर दिया गया, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का। इस तरह से आपके डू इज डायरेक्टेड के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपकी यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 9 आता है जिसमें आपके यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आते हैं 4 नंबर के। पहला आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसको आपको यहाँ पर जो इसमें राइट आंसर रहेगा द पोस्ट मास्टर हो जाएगा। एंड जो दूसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ है, तो इसमें आपको दूसरे में जो राइट आंसर रहेगा वो आपका इट्स पीपल हो जाएगा, बी राइट आंसर रहने वाला है। और तीसरा आता है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो जो तीसरा आपका दिया गया है इसमें आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी गिवन टू अन्ने फ्रांक, तो इसमें राइट आंसर आपका किट्टी हो जाएगा, KITY, ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 10 देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन 10 का आपका ए आता है, ठीक है, जो कि आपका पैसे दिया गया है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इस तरह से दिया गया तो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, आप पूरा 20 सीन तक पूरा रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, तो इसमें आपको जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द फ्लावर्स इन द, ठीक है, कॉर्नफील्ड अलवाज प्रोमिस, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी राइट आंसर, अ गुड हार्वेस्ट। एंड जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है हु वर वर्किंग इन द फील्ड व्हेन द रेन वैगन, तो तीसरे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 10वें का बी आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया क्या, पोयम, तो इस पोयम को हम देख लेते हैं। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा आता है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑन आ होमलेक ट्री। और तीसरा आता द पोएट्स मूड चेंजेड वैन, तो तीसरे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो फेल्स ऑन हिम। अब चलिए आपका 11वें क्वेश्चन आता है जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी 6। आपको 6 क्वेश्चन करने जो कि 12 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड। फिर दूसरा था हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज लेटर एंड व्हाई। तीसरा था व्हाट स्पेशल इवेंट टुक प्लेस ऑन 10th मई, ठीक है, 1994 इन साउथ अफ्रीका। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। फिर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन 13 में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन 14 देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर आ लेटर टू गॉड, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डस्ट ऑफ स्नो पर सेंट्रा आइडिया लिखना है, अथवा में आपको अमंडा पर सेंट्रा आइडिया लिखनी है। क्वेश्चन 16 देख लीजिए, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक के आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन 11 के आंसर दिए गए हैं। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6 आंसर आपके दिए गए हैं, ठीक है। और 7वें का आंसर भी दिया गया। 7 में से आपको 6 याद करने थे। क्वेश्चन 12 में आपको 2 याद करने थे, लेकिन आपके चारों क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं, तो 4 में से आप 2 याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 में आपको 2 याद करने हैं, तो चारों के आंसर दिए गए हैं, तो 4 में से आपको 2 याद कर लेना है। क्वेश्चन 14 का आंसर देख लीजिए, अब क्वेश्चन 14 का आंसर रहेगा, ठीक है। और ये आपका 14 का अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको सेंट्रा आइडिया लिखनी थी द डस्ट ऑफ स्नो पर, अथवा में आपको अमंडा पर सेंट्रा आइडिया लिखनी थी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 16वें प्रश्न के आंसर भी देख लीजिए। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको हमने बता ही दिया, जो PDF है, PDF मिल जाएगी आपको मनीष सिंह कुशवाहा ऐप पर, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है मनीष सिंह कुशवाहा ऐप, तो ठीक है, मनीष सिंह कुशवाहा ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी PDF, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।